सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होती है मोहकता। आज की इस इमेज ऑब्सेस्ड दुनिया में सच नहीं फैलता, धारणा फैलती है। मैकियावेली जानता था हर कोई वो देखता है जो तुम दिखाते हो, बहुत कम लोग वो महसूस करते हैं जो तुम सच में हो। तुम अगर सच्चे हो लेकिन दिखावे में फेल हो गए तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुम झूठ को भी मोहक बनाकर पेश करो दुनिया उसे सच मान लेगी। और यहीं से शुरू होती है सोशल मैनिपुलेशन की असली ताकत। जो तुम हो वो मत दिखाओ, जो लोग देखना चाहते हैं वही बनो। अगर मैकियावेली आज जिंदा होते तो वो अपनी ईमानदारी साबित करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वो माया का महल बनाते, बोर्डरूम में मुस्कुराते और उसी वक्त मगज का खेल शुरू कर देते। वो दुश्मनों को आकर्षित करते, उन्हें झूठी ताकत का भरोसा देते और उनकी सतर्कता को उनकी ही पसंद से खत्म कर देते। यही तो कला है, अच्छा होने की नहीं, अच्छा माने जाने की। तुम्हें ईमानदार नहीं दिखना है, तुम्हें असरदार दिखना है। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं उसे सुधारने की जरूरत नहीं, उसे उसी भ्रम में और उलझा दो। उन्हें हीरो की तलाश है तो बन जाओ वो, पर उसी वक्त चुपचाप कहानी का अंत। खुद को कमजोर दिखाओ लेकिन अंदर से लोहे जैसे मजबूत बनो। लोग हाथ से नहीं आंखों से जज करते हैं, और अगर तुम उनकी नजरों को कंट्रोल कर लो तो उनके फैसले, उनके व्यवहार सब तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। मैकियावेली जानता था सच्ची ताकत वही है जो छुपी रहे। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है खुद को साबित करने के लिए, डिग्रियां दिखाने के लिए, सबसे तेज और समझदार साबित होने के लिए। लेकिन मैकियावेली वो कमरे में आखिर में घुसता, चुपचाप बैठता, हर चेहरा पढ़ता और बोलता। जब सब चुप हो जाए वो वही कहता जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, और इसी तरह वो कमरे पर कब्जा करता, बिना शोर मचाए, बिना चमक बिखेरे। और जब लोग समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। उसे छोटा समझो, उसे मासूम समझो, उसे खतरा न समझो, और ठीक उसी पल तुम अपना असली चेहरा खोल देते हो। और वहीं से उसका हमला शुरू होता है, एक ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी सोचा ही नहीं। जब आदमी के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं बचता तो वह अपनी जाति, नस्ल या पहचान पर गर्व करने लगता है। ये सस्ता अहंकार होता है। कमजोरी के आखिरी शरणार्थी यहीं आकर बसते हैं। जब स्वाद, उपलब्धि और चरित्र खो जाते हैं तो डरा हुआ मन कबीले को ताबीज की तरह पकड़ लेता है। पहचान ढाल बन जाती है और दूसरों के लिए घृणा, सांत्वना। जो गर्व संयोग पर टिका हो, जन्म, रंग, मिट्टी या गीत पर, वह गर्व नहीं, योग्यता का खोखला विकल्प है। जो लोग अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते वे एक कल्पित अपनापन पर हुक्म चलाने लगते हैं। वे अपनी जमीन का नाम ऐसे चिल्लाते हैं जैसे वह कोई कर्म हो। यही झुंड की त्रासदी है। जब भीतर का जीवन बंजर हो जाता है तो बाहर की चीजें मंदिर बना ली जाती हैं। सच्ची गरिमा आत्मनियंत्रण और आंतरिक अनुशासन से जन्म लेती है। इसके अलावा सब कुछ एक मुखौटा है जो रोशनी में कांपने लगता है। उस आदमी से सावधान रहो जो अपनी उत्पत्ति का ढिंढोरा पीटता है। अक्सर उसकी ऊंची आवाज एक अधूरी, न जी गई जिंदगी की चुप्पी को ढकने की कोशिश होती है। स्कूल कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं था, यह हमेशा नियंत्रण के बारे में था। उन्होंने स्कूल सोचने वाले इंसान बनाने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने उन्हें मजदूर बनाने के लिए बनाया। आज्ञाकारी, अनुमानित और आसानी से बदले जा सकने वाले। आपको चुपचाप बैठना सिखाया जाता है, हाथ उठाकर बोलना सिखाया जाता है, सवाल करने के बजाय रटने को कहा जाता है, और इसे ही अनुशासन कहा जाता है। उन्होंने आपको कभी यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे कुछ खड़ा किया जाता है। उन्होंने सिर्फ आदेश मानना सिखाया। यह व्यवस्था नेताओं को नहीं चाहती, इसे सिर्फ कर्मचारी चाहिए। कभी ध्यान देना, जिंदगी तुम्हें हर रोज इशारे देती है कि अगर आज नहीं बदले तो कल और ज्यादा दबे रहोगे। तुम मेहनत से नहीं, बेइज्जती से थक चुके हो। वो बेइज्जती जो तब मिलती है जब जेब खाली हो और सपने बड़े हों। लोग तुम्हारी नीयत नहीं देखते, तुम्हारी हैसियत देखते हैं। आज तुम्हारी बातें भारी नहीं लगती, इसीलिए लोग काट देते हैं। तुम सोचते हो वक्त खराब है, जबकि सच ये है कि तुमने अपने हालात से समझौता कर लिया है। याद रखो, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। जो इंसान आज खुद पर जोर नहीं डालता, कल जिंदगी उसे जोर से तोड़ती है। इसलिए उठो, क्योंकि ये दुनिया सहानुभूति नहीं देती, ये सिर्फ नतीजे मानती है, और नतीजे वही लाते हैं जो दर्द में भी रुकते नहीं। कभी कभी सबसे समझदार वही होता है जो मूर्ख होने का दिखावा करता है। जब लोगों को लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, तब आप उनका असली चेहरा देखते हैं। भोले होने का दिखावा करे। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बुद्धिमान दिखना चाहता है, वही जीतता है जो मूर्खता का ढोंग करना जानता है, क्योंकि कम आंका गया व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। जब आप ऐसा दिखाते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरे निश्चिंत हो जाते हैं।
वे अपनी सतर्कता कम कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी सावधानी खो देते हैं और आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं और धीरे धीरे आपको सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चल जाता है और आप पीछे अपने हथियार तेज कर रहे होते हैं। If India has so much talent, why does nothing really change? India is not failing because people are weak. It is failing because thinking has been replaced by belief. People choose sides before facts. They defend religion without understanding it, defend politics without questioning it, and fight each other instead of real problems. Here, noise is called power, emotion is called truth, and blind loyalty is praised as patriotism. We argue over identity, while education collapses, jobs disappear, and corruption grows quietly. Religion becomes a cover for ignorance, politics becomes a distraction, and the public turns into a crowd, loud, emotional. Questioning is mocked, thinking is discouraged, because people who think are dangerous to power. The hardest truth is, India is not divided by gods or leaders. It is divided by ignorance. Until people think before they believe, and question before they follow, progress will remain a dream. This is not hate. This is a warning. एक सुअर को उठाइए और उसे नहला दीजिए। जैसे ही आप काम पूरा करेंगे, वह फिर से कीचड़ में लौट जाएगा। जिद के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। और यही बात सांप पर भी लागू होती है। उसे गोद में पालने की कोशिश कीजिए, सावधानी से खाना दीजिए और जरा सी असावधानी में वह वही करेगा जो वह हमेशा करता आया है। सच्चाई बहुत सरल है। आप कभी किसी मूर्ख को तथ्यों से नहीं मना सकते। अगर उसका मन साधारणता से ढला हुआ है, तो वह हर उस रोशनी को ठुकरा देगा जो उस अंधेरे को चुनौती दे जिसमें वह जीता है। अज्ञान केवल ज्ञान की कमी नहीं होता, कई बार वह आराम की एक पसंद होती है। बहुत से लोग गुफा की परछाइयों को पसंद करते हैं क्योंकि रोशनी आंखों को चुभती है। और यही कारण है कि कुछ लोगों को आप कभी जगा नहीं सकते, आपकी असमर्थता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कीचड़, छाया और टुकड़ों को ही चुन लिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खूबसूरत है, प्यारी है या नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी रूप रंग पर नहीं टिका होता। चेहरे बदल जाते हैं, सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक दयालु दिल वो हमेशा रहता है। जब मैं उसे देखता हूं तो उसका शरीर नहीं देखता, उसकी आत्मा देखता हूं। उसके केयर करने का तरीका, मेरे साथ खड़े रहने का अंदाज, उसकी खामोशी जो दूसरों के शब्दों से ज्यादा सुकून देती है, ये सब देखता हूं। आज की पीढ़ी ने प्यार को आकर्षण समझ लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सुंदर चेहरा आपकी नजरें खींच सकता है, पर एक सुंदर दिल आपकी रूह को थाम लेता है। इसीलिए नहीं, मैं उससे उसके दर्पण में दिखने वाले रूप के लिए प्यार नहीं करता। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे अंदर से कैसा महसूस कराती है, और ऐसा प्यार मैं हर बार चुनूंगा। लोगों को डर और उम्मीद दोनों के बीच फंसा कर रखो। डर उन्हें भागने नहीं देता और उम्मीद उन्हें टूटने नहीं देती। जब इंसानों को छोटे छोटे इनाम मिलते रहते हैं, वे सोचते हैं कि यही जिंदगी है। वे बड़े सवाल नहीं पूछते, क्योंकि सवाल बगावत को जन्म देते हैं। शासन उन्हीं पर आसान है जो समझते हैं कि उन्होंने काफी पा लिया है, जबकि असल में उन्हें बस इतना दिया गया होता है कि वे जिंदा रहें, काम करते रहें और सिस्टम चलाते रहें। थका हुआ इंसान लड़ नहीं सकता, डराया हुआ इंसान सोच नहीं सकता और व्यस्त इंसान सवाल नहीं उठा सकता। जो लोग खाली पेट सोते हैं, वे क्रांति नहीं, बस नींद चाहते हैं। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी सुरक्षा और थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, वही लोग सोचने लगते हैं, योजना बनाने लगते हैं और एक दिन सब कुछ बदल देते हैं। मैकियावेली की सीख साफ है, ज्यादातर को थका हुआ रखो, क्योंकि आराम किया हुआ इंसान सबसे खतरनाक नागरिक होता है। This generation isn't lost, it's addicted. Addicted to attention, addicted to comfort, addicted to validation. Gen Z scrolls more than it thinks, reacts more than it understands, complains more than it works. Everyone wants freedom, but no one wants discipline. Everyone wants success, but no one wants patience.
They call struggle toxic, hard work, pressure and responsibility, mental load. Scrolling all night, sleeping all day, dreaming big, doing nothing. They know every trend, every drama, every shortcut, but can't sit alone with focus. Motivation videos are watched, but not followed. Opinions are shared, skills are not built. This generation has information, but no direction. Confidence online, fear in real life. The world doesn't care about vibes. It rewards discipline. Reality is cruel, and it doesn't wait for you to feel ready. Gen Z will either wake up or get replaced by those who did. Potential is useless without action, and comfort is the most dangerous addiction of this generation. तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। या तो तुम गरीब हो या फिर अमीर। अगर गरीब हो तो दो चीजें होंगी, या तो तुम प्यार ढूंढोगे या फिर पैसा। अगर प्यार ढूंढा तो फिर दो चीजें होंगी, या तो मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो फिर दो चीजें होंगी, या तो वो साथ रहेगी या फिर जब तुम्हें पैसा मिलेगा तब छोड़ देगी। अगर छोड़ दिया तो डबल पेन, हार्ट ब्रेक, साथ ही गरीबी। लेकिन अगर साथ रहेगी तो फिर दो चीजें होंगी, या तो वो तुम्हें मोटिवेट करेगी पैसा कमाने के लिए, या फिर तुम्हें कंफर्टेबल बना देगी गरीबी में। अगर कंफर्टेबल बना दिया तो खेल खत्म, तुम हमेशा के लिए गरीबी में ही रहोगे। देखो, हर जगह, हर मोमेंट दो रास्ते, और हर गलत चॉइस तुम्हें एक नए लूप में फंसा देती है। और सबसे जरूरी बात, क्या तुम्हें पता भी है तुम लूप में हो? इंसान ज्यादातर अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। रिश्ते, दोस्ती और वादे उतनी ही देर चलते हैं जितनी देर तुम किसी काम के हो। लोग तुम्हें नहीं चाहते, वे उस हैसियत को चाहते हैं जो तुम्हारे आसपास होती है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है, पद होता है, ताकत होती है, तो लोग पास खड़े रहते हैं, आवाज धीमी रखते हैं और वफादारी का अभिनय करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मजबूती कमजोर पड़ती है, अधिकतर लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं और वही सच सामने आता है जो शुरू से मौजूद था। उनका लगाव तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, वह सिर्फ उस फायदे के लिए था जो तुम लेकर चलते थे। उनकी मुस्कान तब तक रहती है जब तक तुम्हारी रोशनी उन पर भी चमकती रहती है। जिस दिन तुम्हारा उजाला फीका पड़ता है, उनकी वफादारी उनके शब्दों से भी तेजी से उड़ जाती है। उनकी आंखों में मोहब्बत हिसाब किताब में बदल जाती है और सच्चाई की जगह उपयोगिता ले लेती है। वे इसलिए नहीं जाते कि तुम बदल गए, वे इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारा फायदा बदल गया। और उसी पल इंसान समझता है, इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे लिए नहीं रुकते। वे उस ताकत, उस आराम और उस कीमत के लिए रुकते हैं जो तुम्हारे साथ चलती है। यह किस्मत का खेल नहीं है, यह सीमित युद्ध है और इसे सिर्फ विजेता ही खेलते हैं। अगर तुम्हें वास्तव में जीतना है तो एक नियम याद रखो, दुनिया शक कर रही है, सिर झुकाओ, कर्म करो। दुनिया गाली दे रही है, सिर झुकाओ, कर्म करो। तुम जीत रहे हो, सिर झुकाओ, कर्म करो। तुम हार रहे हो, सिर झुकाओ, कर्म करो। क्योंकि जो बोलते रहते हैं वो थक जाते हैं और जो कर्म करते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। तुम बस सिर झुकाकर कर्म करते जाओ, दिन में, रात में, टूटे हुए शरीर के साथ। जब मन कहे बस अब नहीं, तभी और ज्यादा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और फिर एक दिन धमाका, सब कुछ एक साथ बदल जाता है। तब वही लोग कहेंगे ये तो रातों रात सफल हो गया, और तुम मन ही मन कहोगे ये रातों रात नहीं था, ये सालों का मौन युद्ध था। मर्द पैदा तो हर कोई होता है, पर मर्द बनना पड़ता है और इसकी शुरुआत होती है लोहे से। जिम सिर्फ शरीर बनाने की जगह नहीं है, ये वो मंदिर है जहां तुम्हारा आलस, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारे बहाने हर रोज कुचले जाते हैं। जब तुम उस भारी वजन के नीचे होते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है छोड़ दे, तब तुम्हारी रूह चिल्लाती है एक और। यही वो पल है जब तुम एक लड़के से एक मर्द में बदलते हो। असली मर्दानगी पसीने में, उस दर्द में है जिसे सहकर तुम निखरते हो। जो इंसान खुद के शरीर पर काबू नहीं पा सकता, वो दुनिया पर क्या खाक काबू पाएगा। तुम्हारा ये अनुशासन, तुम्हारा ये पसीना ही तुम्हारी असली पहचान है। अतः शीशे के सामने सिर्फ खड़े मत रहो, खुद को इतना फौलाद बनाओ कि जब तुम बाहर निकलो
तो तुम्हारी मेहनत का लोहा पूरी दुनिया माने। जिम जाओ, पसीना बहाओ और खुद को उस काबिल बनाओ कि तुम्हें देखकर दूसरों को हिम्मत मिले। जाओ और खुद को साबित करो। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर। दर्शन कहता है कि करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मनोविज्ञान कहता है कि सहानुभूति जरूरी है, लेकिन जीवन कोई किताब का सिद्धांत नहीं है। जीवन एक परीक्षा है। हर परिस्थिति में अच्छा बने रहना, हर व्यक्ति के सामने झुक जाना आपको महान नहीं बना, यह आपको कमजोर बना देता है। एक पुरुष होने के नाते हर स्थिति को एक ही दृष्टि से देखना संभव नहीं। कहीं मौन रहना समझदारी है और कहीं मौन रहना आत्मसम्मान की हार है। हर इंसान आपकी सच्चाई का पात्र नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे शुभ भावना नहीं होती। समझदारी यह नहीं है कि आप सबके साथ अच्छे रहें, समझदारी यह है कि कहाँ विनम्र होना है और कहाँ कठोर होना आवश्यक है। जीवन आपसे भोला होना नहीं मांगता, जीवन आपसे जागरूक और सजग होना मांगता है। दूसरा नियम है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी अपने दोस्तों पर कभी भी पूरा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ये नियम सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दोस्ती सबसे पवित्र रिश्ता है। दोस्त हमारा साथ देते हैं, दोस्त हमें समझते हैं, लेकिन जब पावर की बात आती है तो दोस्ती सबसे खतरनाक चीज बन जाती है। देखो, दोस्ती में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जब तुम किसी को दोस्त बनाते हो तो तुम उसे अपनी कमजोरियां दिखाते हो, तुम उसे अपने डर बताते हो, अपने सीक्रेट्स बताते हो, तुम वल्नरेबल हो जाते हो उसके सामने। और जब तक तुम दोनों बराबर हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पावर का इक्वेशन बदलता है सब बदल जाता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो और वो पीछे रह जाता है तो उसके मन में जेलसी आने लगती है। तुम्हारा चाइल्डहुड का दोस्त जो तुम्हारे साथ गली में क्रिकेट खेलता था, वो खुश था जब तक तुम दोनों बराबर थे, लेकिन अब तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, और वो अभी भी वहीं स्ट्रगल कर रहा है। अब जब तुम उससे मिलते हो तो वो तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। अब उसकी नजर में तुम उसका दोस्त नहीं हो, तुम एक रिमाइंडर हो उसकी अपनी फेलियर का। और क्योंकि वो तुम्हारा पुराना दोस्त है, इसलिए वो सोचता है कि उसका तुम पर हक है। वो सोचता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो सोचता है कि तुम्हारी सक्सेस में उसका भी हिस्सा है, और अगर तुम उसकी हर बात नहीं मानते तो वो हर्ट फील करता है। फिर धीरे धीरे वो जेलसी बढ़ती जाती है और एक दिन वही दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास तुम्हारे सारे सीक्रेट्स हैं। सुनो पार्थ, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया वह जीवन में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मन बहाने बनाता है, मन भय दिखाता है, मन सुख और आराम चाहता है, और जो हर बार मन की सुनता है वह हर बार पीछे रह जाता है। पार्थ, लक्ष्य पाने के लिए भावना नहीं, अनुशासन चाहिए। जब मन कहे आज मत कर, उसी क्षण निर्णय लो, आज ही करूंगा। थकान अक्सर मन की कमजोरी होती है, भय मन का भ्रम होता है। यदि मन वश में है तो परिस्थिति वश में है, यदि मन भटका हुआ है तो सब भटका हुआ है। पार्थ, तुम यहाँ सुख के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ कर्तव्य निभाने आए हो। इसलिए मन की नहीं, कर्तव्य की सुनो। बस इतना याद रखो, रुकना नहीं है, भटकना नहीं है। जो आज शुरू किया है उसे कल भी निभाना है। शांत मन से कर्म करो और परिणाम को अपने आप आने दो। सुनो पार्थ, रणभूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं होती। आज के दौर में तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारी रणभूमि है। यहाँ आलस्य और कर्तव्य के बीच हर क्षण युद्ध चलता है। तुम कहते हो कि इस कार्य को कल करोगे, पर कल तो एक माया है, एक भ्रम है। जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारे पास केवल यह आज और यह क्षण है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जब तुम अपने कर्म को कल पर टालते हो तो तुम वास्तव में अपनी नियति से भाग रहे होते हो। याद रखो, अधूरा कर्म मन में चिंता का विष भर देता है, जबकि समय पर किया गया पुरुषार्थ ही मन को शांति और विजय प्रदान करता है। कल पर काम छोड़ डालना कायरता है और आज उसे पूर्ण करना ही वीरता है। फल की चिंता छोड़ दो और वर्तमान के इस क्षण को पूरी निष्ठा से जियो। उठो, अपने संकल्प को जगाओ और पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो आज के सूर्य को प्रणाम कर अपना कर्म सिद्ध करता है वही वास्तव में जीवन के युद्ध को जीतता है। अतः निद्रा और मोह को त्यागो और आज के कार्य को आज ही सिद्ध करो। महिलाओं के पीछे मत भागो, क्योंकि जो पीछे भागता है वो अक्सर खो देता है, खुद को भी और अपनी इज्जत को भी। खुद पर काम करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही सवाल बन जाए। क्योंकि जो औरत सिर्फ तुम्हारे चेस करने से रुचि दिखाए वो प्यार नहीं होता, वो एक सौदा होता है। वो आकर्षण नकली होता है,
वो मुस्कान नकली होती है, वो साथ नकली होता है। अगर कोई सिर्फ इसलिए पास है क्योंकि तुम उसे पकड़कर रखे हुए हो, तो समझ लो वो तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी जरूरत में है। कड़वा सच ये है कि ये दुनिया अजीब है। यहाँ ज्यादातर औरतें सामने आकर नहीं कहती तुम अच्छे लग रहे हो, मुझे तुम पसंद हो, क्योंकि उन्हें चेस चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं देना आता। पूरा बोझ मर्द पर डाल दिया जाता है। पहला कदम भी वही बढ़ाए, हर कदम भी वही बढ़ाए, और अगर थक जाए तो उसे कमजोर कहा जाए। लेकिन याद रखो, रिश्ता एक तरफा जंग नहीं होता। ये दो लोगों की लड़ाई है, दो लोगों की जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी अकेलेपन में खत्म न हो, तो दम दिखाना पड़ेगा। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। किसी को इतना मत चेस करो कि वो ये भूल जाए कि तुम्हें खोने का डर भी हो सकता है, क्योंकि जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हें पकड़ने नहीं देगा, और जो नहीं चाहता वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देगा, मुस्कुराते हुए। जब तक तुम पैसा कमाने के बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारे लिए पैसा सिर्फ एक जरूरत रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने पैसा कमाने का जुनून पाल लिया, उसी दिन तुम आम लोगों से अलग हो जाओगे। सच ये है, गरीबी कोई सादगी नहीं, गरीबी सिर्फ ऑप्शंस का खत्म हो जाना है। सपने वहीं मरते हैं जहां जेब खाली होती है। दुनिया उन्हीं लोगों को संत कहती है जो हार मान चुके होते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें लालची कहा जाता है। पर इतिहास गवाह है, जिस दिन तुम्हारी कमाई बढ़ती है, उसी दिन तुम्हारी बात में वजन आ जाता है। लोग तब नहीं पूछते तुम कौन हो, वो पूछते हैं तुम कैसे बने। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा ही वो तलवार है जो तुम्हें दबने से बचाती है। और याद रखना, जो पैसा को सिर्फ जरूरत मानता है, वो जिंदगी भर जरूरत में ही जीता है। पर जो पैसा को ताकत समझ लेता है, वही दुनिया की शर्तें बदलता है। शतरंज में हर मोहरा बचाने वाला कभी राजा नहीं बनता। कभी कभी जीत की पहली शर्त होती है बलिदान। एक चाल जहां मोहरा आगे बढ़ता है, जानते हुए कि वापसी नहीं होगी, पर वही त्याग पूरे खेल की दिशा बदल देता है। राजनीति में भी सबको साथ रखना संभव नहीं होता। कुछ लोग छोड़े जाते हैं ताकि उद्देश्य बचा रहे। श्री कृष्ण ने भी हर रिश्ते को नहीं बचाया, उन्होंने धर्म को बचाया, क्योंकि जो सबको खुश रखने चले वह अंततः सत्य खो देता है। बलिदान कमजोरी नहीं, यह दूरदर्शिता की परीक्षा है। जो नेता एक मोहरे को छोड़ सकता है, वही पूरे खेल को जीतता है। और याद रखो, जिसने त्याग करना सीख लिया, उससे कोई भी युद्ध जीतना नहीं छीन सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो कठोर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। हर लड़के को जिंदगी में एक बार दिल टूटने का दर्द जरूर झेलना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल पहली बार सचमुच नहीं टूटता, तब तक वह जिम्मेदारी का वजन, वफादारी की गहराई और असली ताकत का मतलब नहीं समझ पाता। दर्द वह शिक्षक है जो आराम कभी नहीं बन सकता। वह सिखाता है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं झुकती, और दुनिया न तो दयालु है न निर्दयी, वह बस जैसी है वैसी ही रहती है। दिल टूटने के बाद लड़का सब्र सीखता है, सहन शक्ति सीखता है, और आईने में खड़े होकर बिना बहाने बनाए खुद से नजर मिलाना सीखता है। वह समझता है कि आंसू उसे कमजोर नहीं बनाते, वे उसकी आत्मा में मजबूती की लकीरें खींचते हैं। वह जानता है कि प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, एक परीक्षा है, और हर जख्म अगर समझ लिया जाए तो बुद्धि की मुहर बन जाता है। और जब वह उस दर्द से बाहर निकलता है, नीला पड़ा हुआ पर टूटा हुआ नहीं, तो वह मर्द बनता है। इसलिए नहीं कि वह बच गया, बल्कि इसलिए कि उसने समझ लिया, असली मर्द वह नहीं होता जो क्या जीतता है, बल्कि वह होता है जो क्या सहता है, क्या सीखता है, और कैसे हर चोट को अपनी ताकत में बदल देता है। अगर तुम्हें जीतना है, तो सबसे पहले ये साबित करो कि तुम जीतने लायक लगते ही नहीं हो। हाँ, जानबूझकर कमजोर बन समझदार दिखो, क्योंकि जब दुश्मन को लगता है कि तुम कुछ नहीं हो, वो सबसे बड़ी गलती करता है। वो तुम्हें हल्के में लेता है। जब तुम बेवकूफ लगते हो ना, लोग झर खुद उगल देते हैं। अपनी प्लानिंग, अपनी चालें और अपनी सबसे नंगी कमजोरी। शेर कभी दहाड़कर हमला नहीं करता, वो चुप रहता है और सही वक्त पर गर्दन दबाता है। उन्हें खुद से ज्यादा स्मार्ट महसूस होने दो। उन्हें लगे ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है, और जब उन्हें समझ आए कि ये सब एक जाल था, तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। याद रखो, ऑलवेज सीम डम्बर देन योर टारगेट, क्योंकि असली वार कभी दिखाई नहीं देता।
दुश्मन और दोस्त की रेखा को धुंधला कर दो। आज की दुनिया में हर इंसान ये जानना चाहता है कौन अपने साथ है, कौन विरोध में है, किससे खतरा है, कौन सुरक्षित है। लेकिन मकैवेली वो कभी किसी को स्पष्टता की उस राहत में नहीं जीने देता था। वो दुश्मनों के साथ बैठता था डिनर पर, प्रतिद्वंद्वियों की खुलेआम तारीफ करता था और जिनसे वो सबसे पहले छुटकारा पाना चाहता था उन्हें सार्वजनिक रूप से बचाता था। क्यों? क्योंकि अगर लोग तुम्हें खतरनाक समझते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए, लेकिन अगर उन्हें लगे कि तुम तटस्थ हो तो वो चैन की नींद सोते हैं। और हमला करने का सबसे अच्छा समय वही होता है जब दुश्मन सो रहा हो। मकैवेली ने कहा था, शेर खुद को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से, इसलिए तुम्हें दोनों बनना होगा। लोमड़ी चालें समझने के लिए और शेर डर पैदा करने के लिए। इसलिए तुम अपने दुश्मन के विचार की तारीफ करो और फिर उसी पल उसे चुपचाप पछाड़ दो। अगर तुम समझ गए हो कि असली सत्ता शब्दों से नहीं, चुप्पियों, भ्रमों और रहस्यों से चलती है, तो अगला नियम तुम्हारे लिए और भी खास होगा। इंसान कहता है कि ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच तो ये है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब उसे ईश्वर के अलावा और कोई नजर नहीं आता। याद रखना, मैं केवल सारथी बन सकता हूँ, युद्ध तो तुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। तू कब तक अपनी किस्मत की लकीरों को कोसेगा? कब तक इस अंधेरे के छंटने का इंतजार करेगा? अगर अंधेरा घना है तो खुद सूरज बनकर चमकना सीख। अपनी रातों की नींद और शरीर का आराम त्याग दे। इतनी खामोशी से तपस्या कर कि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया सुने। ये बुरा वक्त तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे लोहा बनाने आया है। आज ही खुद से ये वादा कर कि तू अपना वक्त खुद बदलेगा, क्योंकि जो हार नहीं मानता मैं भी उसी का हाथ थामता हूँ। अपना इतिहास खुद लिख, क्योंकि कलम अब तेरे हाथ में है। राधे राधे। जिसने तुम्हें समंदर के बीच छोड़ा था उसे यह जानने का कोई हक नहीं कि तुम लहरों से कैसे लड़े। जिसने तुम्हारे डूबने पर पीठ मोड़ी वह तुम्हारी तैरने की कहानी का हिस्सा नहीं हो सकता। तुम्हारी सांसें तब भी चल रही थीं जब कोई दुआ नहीं कर रहा था। तुम्हारी लड़ाई तब भी जारी थी जब तमाशा देखने वाला भी कोई नहीं था। जो लोग मुश्किल में साथ नहीं थे वे जीत पर सवाल पूछने के अधिकारी नहीं। वे पूछते हैं कैसे बच गए, जैसे उन्हें कभी परवाह थी। जो दर्द अकेले सहा गया, जो रातें बिना सहारे काटी गई, वे किसी स्पष्टीकरण की मोहताज नहीं। किनारे तक पहुंचना किसी का एहसान नहीं था। ये तुम्हारी जिद, तुम्हारा दम और तुम्हारी खामोश लड़ाई थी। इसलिए याद रखना, जो लोग तुम्हें बीच रास्ते छोड़ गए वे तुम्हारी मंजिल के गवाह बनने के काबिल नहीं होते। पीड़ा कभी दंड नहीं है, यह केवल दीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी चोटों से डरता नहीं, जो अपने अंदर के अंधकार को गले लगाता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। पीड़ा जितनी तीव्र होती है उतनी ही गहन चेतना का द्वार खोलती है। संघर्ष उस आग की तरह है जो पुरानी पहचान को जलाकर नए अस्तित्व को जन्म देती है। जब तुम टूटते हो, अपने भीतर की कमजोरी को देखकर भी उठते हो, तब तुम्हारा भीतर का प्रकाश और भी तेजी से चमकने लगता है। रूपांतरण केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर की दुनिया का परिवर्तन है जो गिरता है और फिर उठता है, जो रुकता नहीं। भले रास्ता कठिन हो, वह अपने जीवन को स्वयं की कला में बदल देता है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हें एक नए स्वरूप में ढालती है। याद रखो, जो व्यक्ति पीड़ा में स्थिर रहता है, जो संघर्ष में हार नहीं मानता, वह केवल समय का नहीं, अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है। रूपांतरण का हर क्षण, हर ठोकर और हर आघात तुम्हारे भीतर की आत्मा को अटल और अजेय बनाता है, क्योंकि मानव आत्मा की असली शक्ति सिर्फ सुख में नहीं बल्कि पीड़ा और संघर्ष की आग में नापी जाती है। जो इसे समझता है वही अपने जीवन को स्वर्णिम रूप में ढालता है। सबसे बेहतरीन गुलाम वह है जो यह मानता है कि वह आजाद है। अब उन्हें जंजीरों की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे झूठ की जरूरत है जो आपकी सोच को कैद कर सकें। वे आपको डराते नहीं बल्कि प्यार से आपके दिमाग को कैद कर लेते हैं। वे झूठ को बार बार दोहराते हैं जब तक वह सच न बन जाए। उन्होंने आपको उसी सिस्टम से प्यार करना सिखाया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। वे कहते हैं ज्यादा बड़े सपने मत देखो, जो है उसी में खुश रहो। पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्यादा चाहना गलत है, आगे निकलना लालच है। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी ही तरह पिंजरे में बंद रहें, क्योंकि एक शेर लोगों को तभी पसंद आता है जब तक वह पिंजरे में होता है। पिंजरे से बाहर निकलते ही वह सिर्फ खतरा बन जाता है। जो स्त्री सभी के दिलों में जगह बनाती फिरती है वह सबसे सस्ती होती है। ऐसी स्त्रियों के पीछे अपनी मर्दानगी लुटाने वाले पुरुष जीवन भर दर दर भटकते हैं। यदि पुरुष बनना है तो स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि शत्रुओं की रूह कांपने लगे।
पुरुष सुंदर या बदसूरत नहीं होता, वह या तो शक्तिशाली होता है या नपुंसक। कुछ पुरुष स्त्रियों पर हाथ उठाने और गाली देने को मर्दानगी समझते हैं, लेकिन पुरुष कितना बलवान है यह इस बात से पता चलता है कि उसकी स्त्री उसके आसपास कैसा महसूस करती है। पुरुष को हर क्षण यह भय होना चाहिए कि कहीं वह कमजोर तो नहीं। यदि उत्तर हाँ हो तो अपनी कमजोरी का तुरंत अंत कर दो, अन्यथा वही कमजोरी शत्रु के साथ मिलकर तुम्हारी आत्मा को हिला देगी। अभी इसी क्षण भीड़ में घुलना बंद करो। शेर यदि सियार से दोस्ती कर उसके साथ रहना शुरू कर दे तो अंत में वही सियार उसे खत्म कर देता है, क्योंकि सूअर को कभी कीचड़ में हराया नहीं जा सकता। तुम्हें पूरी तरह बदल दूंगा, मेरे साथ हाथ मिलाओ, इसे सेव करो या फॉलो करो। जब तुम अपनी पीढ़ियों से चली आ रही अभिशप्त जंजीरों को तोड़ने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारी बुराई करने लगते हैं। खून का रिश्ता वफादारी की गारंटी नहीं देता, वह सिर्फ उम्मीदों का बोझ देता है। जिस दिन तुम उन जंजीरों से ऊपर उठते हो जिन्हें उन्होंने सदियों से पहना है, उसी दिन तुम्हारा अस्तित्व उनकी औसत जिंदगी के लिए अपमान बन जाता है। वे तुम्हें अपने साथ घुटनों पर झुका देखना चाहते हैं, अकेले ऊपर चढ़ते हुए नहीं। उनकी चुगलियां और मजाक डर है जो परंपरा का भेष पहन लेता है। अपने लोग अपने अभिशापों की रक्षा करते हैं क्योंकि वही उनकी कमजोरी को सही ठहराते हैं। जो उन्हें काट देने की हिम्मत करता है वही गद्दार, वही बहिष्कृत, वही दुश्मन बनता है। लेकिन इतिहास साफ कहता है, निर्वासित ही साम्राज्य बनाते हैं। आज्ञाकारी लोगों को सिर्फ सड़न मिलती है। उन्हें तुम्हारा नाम कड़वाहट से थूकने दो। जंजीरें तोड़ने पर शापित होना बेहतर है, बजाय उन्हें ढोने के बदले आशीर्वाद पाने के। विरासत चुप्पी से नहीं बचती, वह विद्रोह से दोबारा लिखी जाती है। इज्जत मांगने वाले मर्द नहीं होते, मर्द वो होते हैं जिनकी खामोशी भी डर पैदा करे। जो पुरुष खुद का सम्मान करता है ना, वो दुनिया को सफाई नहीं देता, वो नियम सेट करता है। वो सीमाएं गुस्से में नहीं खींचता, क्योंकि गुस्सा कमजोरों का हथियार है। वो सीमाएं खींचता है फैसले से, और उस फैसले के बाद कोई बहस नहीं होती। अपमान को सहना उसकी फितरत नहीं, क्योंकि जो आज सहता है कल उसी पर चढ़कर दुनिया नाचती है। उसकी वर्थ कोई सौदा नहीं है, ना हालात से, ना लोगों से, ना रिश्तों से। वो हर उस चीज को काट देता है जो उसे अंदर से कमजोर करे। लोग, आदतें, रिश्ते, सब। उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही चेतावनी होती है। और सुन, जब एक मर्द खुद से समझौता करना बंद कर देता है, दुनिया अपने आप औकात में आ जाती है। इज्जत बोलने से नहीं मिलती, इज्जत उस मर्द की होती है जो झुकता नहीं। अगर तुम पहला वार नहीं करते तो खून बहने पर रोना मत। ताकत कभी दी नहीं जाती, छीनी जाती है। डर से, दबदबे से, उन मर्दों द्वारा जो पलक तक नहीं झपकाते। न्याय हारने वालों के लिए होता है। न्याय वो कहानी है जो भेड़ों को सुनाई जाती है ताकि वो चुपचाप कतार में खड़ी होकर कटने जाए। सच ये है, जीतने वाले झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, गला काटते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो इजाजत नहीं मांगते, वो इंतजार नहीं करते, वो तेज चलते हैं, खामोश, निर्दयी। हर साम्राज्य उन टूटे हुए लोगों पर खड़ा हुआ है जो एक पल हिचक गए। हर सिंहासन उन लाशों पर टिका है जिन्होंने सोचा, अभी समय है। अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि कब कदम उठाना है, तो तुम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि जो आदमी डर बनने को तैयार है, नफरत सहने को तैयार है, गलत समझे जाने को तैयार है, वही जीतता है। जब तुम कोट्स पोस्ट कर रहे हो, बैलेंस की बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी प्रतिस्पर्धा का पेट चीर रहा है और कमजोरों को मिटा रहा है। ताकत ठंडे दिल वालों की होती है, और अगर तुम वैसा बनने को तैयार नहीं हो तो एक तरफ हट जाओ।